जैसे कि स्क्रीन पे हमको दिख रहा है कि एक लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि लिवर के टेस्ट की रिपोर्ट है और इसमें बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। इसका मतलब बिलिरुबिन जब बढ़ता है तब अगर हमारे बॉडी में पीलिया है, अगर किसी भी पेशेंट को पीलिया होगा तो सबसे पहले लिवर में बिलिरुबिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब लिवर में बिलिरुबिन प्रोड्यूस होने के दो तरीके हैं, या तो लिवर में ही हो, अगर लिवर से ही पीलिया बन रहा है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्टली फ्रॉम लिवर। पर अगर बिलिरुबिन लिवर से ना बन के आरबीसी के टूटने से बन रहा है, मतलब जो हमारी बॉडी की लाल कोशिकाएं होती हैं उनके टूटने से बनता है, तो उसको हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो डायरेक्ट मतलब लिवर में दिक्कत, इनडायरेक्ट मतलब ब्लड में दिक्कत। अब इस केस में सब कुछ ही बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब हम ये नहीं बता सकते कि लिवर में प्रॉब्लम है या ब्लड में प्रॉब्लम है। तो हम बाकी पैरामीटर्स को देखेंगे। बाकी पैरामीटर्स में SGOT SGPT बढ़ा हुआ है। अब कितना बढ़ा हुआ है? 500 तक जा रहा है। जैसे ही SGOT SGPT 500 1500 इस रेंज का हो तो दिमाग में सबसे पहला जो डायग्नोसिस आएगा वो है वायरल हेपेटाइटिस। एंड वायरल हेपेटाइटिस में 500 तो सिर्फ शुरुआत होती है, धीरे धीरे ये 1500 2000 2500 यहाँ तक जाता है। अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं मिले तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ट्रीटमेंट मिलता है तो धीरे धीरे इट कम्स डाउन। अल्कलाइन फॉस्फेटेज हमारे लिवर में ही प्रोड्यूस होता है या फिर बोन में प्रोड्यूस होता है। अगर लिवर की दिक्कत होगी तो भी ALP बढ़ जाता है, और इस केस में अभी ALP बढ़ा नहीं है। इसका मतलब ये अर्ली केस ऑफ हेपेटाइटिस है। पेशेंट का जो जांच है वो थोड़ी जल्दी हो गई है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर वायरल हेपेटाइटिस बिल्कुल फुल फ्लेजेड आता तो SGOT SGPT भी 1500 2000 होते और ALP बढ़ गया होता, एल्ब्यूमिन कम हो गया होता। सो दिस इज़ अ केस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। अब ये आ गया है तो क्या करें? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ गो फॉर हेपेटाइटिस A टेस्टिंग एंड हेपेटाइटिस E टेस्टिंग। A फॉर एप्पल, E फॉर एलिफेंट। हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस E, ये टेस्टिंग ज़रूर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये वाले जो हेपेटाइटिस हैं ये गंदे खाने और गंदे पानी से फैलते हैं। तो अगर इस तरीके का LFT दिखे और आपका खुद का बच्चा है या आपके आसपास कोई है जिनको पीलिया डेवलप हो गया है, तो उनकी हेपेटाइटिस A और E की जांच ज़रूर करवाएं।